हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। डिफेंस सेक्टर में बम्पर तेजी, सीमेंट सेक्टर में बम्पर तेजी, लेकिन क्या आप बड़े टारगेट तक होल्ड कर पाते हो? क्योंकि लगातार हम आपके साथ सेक्टर वाइज लर्निंग दे रहे हैं कि रेलवे हो या डिफेंस हो, सारे शेयर चलने वाले हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, बट कैसे मोटे टारगेट के लिए होल्ड करोगे। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप इस बुल रैली में कैसे पोजीशन को होल्ड कर सकते हो लाइव एग्जांपल के साथ। तो पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए और बस सीखना शुरू कीजिए। और साथ में भैया ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, 799 का प्लान है। वीडियो, लाइव मार्केट अपडेट, बहुत कुछ आता है जिससे आप सीखेंगे और कमाएंगे। उम्मीद करता हूं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, जहां जो भी अपडेट दे रहे हैं उसका पूरा फायदा ले रहे होंगे। और नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। तो बिग टारगेट के लिए हमें मैक्रो और माइक्रो फैक्टर देखना पड़ता है। तो पहले हम लोग मैक्रो फैक्टर से स्टार्ट करेंगे कि मैक्रो के अंदर क्या क्या आता है और किस तरीके से देखा जाता है। फिर माइक्रो के अंदर जाएंगे और तब लाइव एग्जांपल पे आएंगे। तो अगर मैक्रो फैक्टर्स में हम बात करें तो ब्रॉडर मार्केट पे नजर डालना पड़ता है कि भैया ब्रॉडर मार्केट क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, बुलिश है या बेरिश है, मार्केट का टोन। तो आज के डेट में आप क्या कहेंगे, मार्केट का टोन बुलिश है, ठीक है। और इसके लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। अब अगर इंडाइसेस और बाकी के पॉपुलर स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है तो डिसाइड करना क्या होता है, आसान होता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बुलिश है। आप सेक्टर वाइज घुसोगे तो देखोगे कि डिफेंस चल रहा है, रेलवे चल रहा है, ठीक है, सीमेंट चल रहा है, प्राइवेट बैंक चल रहा है। तो इस तरीके से क्या है, सेक्टर वाइज भी हमें पता चल रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसी कि भैया सेक्टर को लेकर क्या है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके साथ कुछ सेक्टर की बात की, डिफेंस की या रेलवे की, ठीक है, या सीमेंट की। तो जिस सेक्टर के स्टॉक आपके पास है वहां क्या पॉलिसी आ रही है या कुछ पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज मार्केट में फ्लॉट हो रही है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज तरीके से कई कहानियां मार्केट में फ्लॉट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ दिन पहले आईटी में एक पॉजिटिव न्यूज आई थी और क्या हुआ, सडन ऊपर गया। वैसे ही फर्टिलाइजर स्टॉक में सडन न्यूज आई, बट वो परफेक्ट नहीं हुई। सडन न्यूज क्या आई कि जीएसटी बजट में हट सकती है। अब इस न्यूज पे क्या हुआ, 2 दिन तेजी हुई। फिर न्यूज आई कि नहीं भैया ऐसा अभी है नहीं, मिनिस्ट्री को भेज दिया गया है। तो बेचारे धमधमा के गिर गए। तो ये फर्क है, न्यूज क्या है, वो न्यूज किस तरीके का है और उस न्यूज का इंपैक्ट कितने दिन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है देखना। किस स्टॉक को बहुत जल्दी निकाल देने का अफसोस रहा है और उसके बाद उसने बम्पर रैली की है, कमेंट में बताइए। तो अब हम बात करेंगे माइक्रो फैक्टर की, जिसके अंदर हम वॉल्यूम को समझेंगे, यानी ट्रेडेड और डिलीवरी क्वांटिटी वॉल्यूम, जिसके बारे में हमने कई बार वीडियो में चर्चा की। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में डिलीवरी उठी थी, जब फर्टिलाइजर स्टॉक चलना भी नहीं शुरू हुए थे, न्यूज आई थी, तब फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में बात की थी। और पहले ही दिन जब बात की थी उसकी डिलीवरी बहुत उठी थी, तो मैंने वहां पर चर्चा भी की थी। और फिर फर्टिलाइजर स्टॉक में 2-3 दिन तक तेजी चली थी। तो ये जो डिलीवरी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये काफी हमें दिखाता है कि डिलीवरी क्या लगातार चल रही है। जैसे एचडीएफसी बैंक में क्या है, काफी दिन से डिलीवरी लगातार चल रही है और एचडीएफसी बैंक काफी दिन से लगातार ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद ये क्या है, ये डेटा आप कहोगे कहां से देखेंगे, तो एनएससी पे सारे डेटा आपको दिखते हैं, जहां पर से आप जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं कि सपोर्ट, रेसिस्टेंस और इंडिकेटर क्या कह रहा है। तो प्राइस एक्शन का प्रॉपर हम सपोर्ट लेते हैं, जिससे हम किसी की लेवल को समझने की कोशिश करते हैं कि वहां का ब्लास्ट जो है वो डेली पे हुआ है, वीकली पे हुआ है, मंथली पे हुआ है, ईयरली ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, क्या है। तो वहां पर हमें बहुत हेल्प मिलता है और वहां पर हम उस चीज को हेल्प करते हैं। प्लस क्या होता है, ईएमए देखते हैं कि कितने दिन के ऊपर चल रहा है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म का सिनारियो देने की कोशिश करता है। तो ये चीजों को हम इस तरीके से फोकस करते हैं। तब हम फंडामेंटल पॉइंट देखते हैं कि टेक्निकल जितना जरूरी होता है फंडामेंटल, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं। हो सकता है कंपनी लॉस में हो, तो वो थोड़ा दिन का ही चांदनी होता है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ठीक है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग क्या है, बिजनेस कैसा चलने वाला है, ऑर्डर बुक कैसा आ रहा है। जैसे भी हम डिफेंस की बात करें तो खूब ऑर्डर बुक आ रहा है। कई सारी कंपनियां नवरत्न बन रही हैं, जैसे मजगांव डॉक नवरत्न बन गई, कुछ दिन पहले इरडा नवरत्न बन गई। तो काम अच्छा कर रही है तभी नवरत्न बन रही है, ठीक है। तो वहां पर उनके पास ऑर्डर बुक आ रहा है। अब डिफेंस में क्या हो रहा है, डिफेंस में हो रहा है कि भैया जो मेन फोकस है वो एक्सपोर्ट करना है। हम मेक इन इंडिया तो है ही है, अब हमारा फोकस है हम हमारा माल बना के डिफेंस के माल को विदेश में बेच सकें। कहां हम बाहर से माल मंगाते थे और अब भगवान की दया से जो हमारी कंपनियां इतनी अच्छे से मेहनत कर रही हैं वो विदेशों में अपना माल बेचना चाह रही हैं। तो ये एक विजन होता है। अब इसको, इन सारी बात को हम
चार्ट पे मिलाते हैं और तब एक समरी बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने एक ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर अगर हम देखें तो ये जो हमारा ब्लू वाला लाइन है ये पूरा क्या है, टाटा मोटर का है, और नीचे ये येलो वाला क्या है, निफ्टी का है। अब अगर आप देखोगे तो जब यहां से ब्रेकआउट हुआ तो टाटा मोटर भी चल रहा है, निफ्टी भी चल रही है, तो एक ब्रॉडर मार्केट पिक्चर हुआ कि हाँ एक बुलिश टोन है। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर हम वही 2021 से 2023 के बारे में बात करें तो भैया फेम स्कीम 2 आई जहां गवर्नमेंट का फोकस था ईवी पर। टाटा मोटर 70% मार्केट शेयर कवर करता है। पीएलआई स्कीम ऑटोमोटिव सेक्टर में मिला 2021 में, कैपेक्स 25,938 करोड़ का, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला। पीएलआई स्कीम बैटरी स्टोरेज के लिए आया तो भैया ईवी और बूम हो गया, क्योंकि देखो गाड़ी बनना अलग बात होती है, जब उसके पीछे की जो मेन मैकेनिज्म है बैटरी, सारा खेल ईवी में बैटरी का है, तो जब उसका कहानी हुआ और भी फायदा मिल गया। उसके बाद टेक्निकल चार्ट पे वॉल्यूम, ईएमए, सपोर्ट, रेसिस्टेंस देखे तो इस तरीके से जब ये ब्रेकआउट यहां से हुआ तो आपको एक अगेन बूस्ट लेवल मिल गया। जब हम फंडामेंटल पॉइंट पे आते हैं, अब 2021 से 2023 तक हम लोग इंड तक आए हैं, तो अगर हम 2021 से इंड से आए हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट की तरफ नजर डालें, और यहां दिसंबर की कहानी है, ये मतलब 2021-2022 की कहानी है। आप ये देखो कि नेट प्रॉफिट का सिनारियो किस तरीके से पॉजिटिव होता चला आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखो किस तरीके से पॉजिटिव होता चला आया। यानी देखो कोई भी चीज रातों रात तो होगी नहीं, अगर सरकार सपोर्ट कर रही है, कंपनी मेहनत कर रही है तो दौड़ेगी, दोनों मेहनत करेंगे, साल भर तक चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते ये इस तरीके से पॉजिटिव निकल के आया। तो ये पूरा पिक्चर बना। अब आप कहोगे हिस्ट्री बता दी, कोई बात नहीं, अभी हम प्रेजेंट भी बता देते हैं, और प्रेजेंट को खूब अच्छे से देख लेना और पूरे 2 साल के सिनारियो के बाद मेरे से मिलना। अब मैंने क्या कहा, सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन में हम कई बार बात कर रहे हैं सीमेंट सेक्टर की, ठीक है, डिफेंस रेलवे तो चल ही रहे हैं, बराबर है। अब आप सीमेंट सेक्टर को ही पकड़ लो। अब सीमेंट सेक्टर में जो कहानी चल रही है, इंफ्रा की कहानी चल रही है। सरकार बजट में बहुत कुछ करने वाली है और इंफ्रा पे लगातार कर रही है, तो सीमेंट सेक्टर की डिमांड निकल के आएगी। अब वहां पर किस तरीके से मार्केट का टोन बुलिश है, उसमें किस तरीके से सीमेंट सेक्टर जो लगातार पिछले कई टाइम जब से हमने आप लोगों के साथ शेयर किया तब से तो चल ही रहे हैं, और वो जब चलेंगे तो आगे की आप पूरे साल भर की 2 साल की स्टोरी मिलाना, तब आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी कि इस तरीके से होता है। तो इसको आप चाहे डिफेंस में मिलाओ, चाहे रेलवे में मिलाओ, क्योंकि रेलवे क्या है, हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत को पूरा करना इंडियन सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है। तो वहां पर अगर रेलवे को सही नहीं करेंगे तो सबसे मेजर पॉइंट का ड्रॉबैक जिंदगी भर रह जाएगा। उसकी शुरुआत है डिफेंस। पता है कि आजकल कब कौन कंट्री किस पे अटैक कर दे, कोई भरोसा नहीं है। तो इंडिया एक तो इमर्जिंग मार्केट है, ऊपर से उसको मजबूती पे काम करना है, तो डिफेंस को उसको लाना ही पड़ेगा। तो दीज आर द वेरी फ्यू क्राइटेरिया जो सबसे बेसिक पॉइंट है। मैं देसी भाषा में बात करता हूं, देसी इंसान हूं, देसी कैलकुलेशन बताता हूं और देसी रिजल्ट दिखाता हूं। तो उन चीजों के आधार पर चीजें आपको दिख रही हैं और यही नजरिया होता है। आपका क्या नजरिया है वो बताइए, और इसमें भी अगर कोई दिक्कत, मैं आपको एक सबसे सिंपल सी चीज बताता हूं, और कुछ ना कर पाए ना, एक काम तो कर सकते हैं। मार्केट में एक रैली हुई, गिरा, ये बना स्विंग लो, ठीक है। अब समझिए कि आपने यहां एंट्री ली थी, ठीक है, और यहां एंट्री ली थी, कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस था। अब ये जो स्विंग लो बना ना, ये आपका हो गया नया स्टॉप लॉस। अब फिर यहां से तेजी हुई और ये 2 बना, ये हो गया आपका न्यू स्टॉप लॉस। फिर यहां से तेजी हुई, ये बना, ये हो गया आपका न्यू स्टॉप लॉस, और ये तेजी हुई। यानी इस तरीके से एक पोजिशनल ट्रेड को आप ट्रेल करते जा सकते हो, क्योंकि मार्केट का मोटा मोटा सिनारियो क्या होता है, स्पेशली जो बुल टोन में हो, कंपनी सही तरीके से कर रही हो, ऐसे ही ऐसे ही मीन क्या होता है, लोग ये सबको हैंडल कर ही नहीं पाते। अब दिस इज द वे, जहां देखो कहां से कहां पहुंचेगा, टेंशन भी नहीं। तो दिस इज द वे जहां ये कर भी सकते हो, लेकिन वो पूरे सिनारियो को जब मिला लोगे तभी इस सिनारियो का फायदा ले पाओगे, और तब 100 रुपए का माल 1000 रुपए में या 5000 रुपए में बेचोगे, और इस तरीके से इतना गुना मुनाफा मिलेगा। तो बस वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, हमने सिखाने में कोई कंजूसी नहीं की है। थैंक यू।